Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Wonderful Aarti. So thank you so much Prabhuji Mataji. So we will start with आज हम शुरू करेंगे आज का जो सत्र है भागवतम का दूसरे स्कंद 10वां अध्याय श्लोक क्रमांक 27 और 28 का दो श्लोक हम कवर करेंगे. सो वी विल स्टार्ट विद द प्रेयर्स. हरे कृष्णा एंड थैंक यू सो मच फॉर जो भी भक्त यहाँ पे जुड़े हुए. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय. We'll start with prayers. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet. Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtuki. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. सो वी विल स्टार्ट विद टुडेस श्लोका. तो हम आज कवर करेंगे दो श्लोक का 27 और 28. हरे कृष्णा. तो श्लोक इस प्रकार है. उत्सृक्षार धातु मालम निर्विद्यात् वै गुदम तथा पायास्ततो मित्र उत्सृज्य उभयाश्रयः. अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. तत्पश्चात जब उन्हें खाए हुए भोजन के मल त्याग की इच्छा हुई तो गुदा द्वारा और फिर पायु इंद्रिय और उनके अधिष्ठाता देव मित्र विकसित हुए. पायु इंद्रिय तथा उत्सृज्यत पदार्थ से ये दोनों अधिष्ठता देव के आश्रय में रहते हैं. श्लोक क्रमांक 28. आशिश्रपोषा पुरा पूर्या नाभि द्वारम अपानतः तत्रापानस्ततो मृत्यु पृथक्त्वम् उभयाश्रयम्. अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. तत्पश्चात जब तो नाभि तथा अपान वायु एवं मृत्यु की एक साथ सृष्टि हुई. मृत्यु तथा अपान वायु दोनों का ही आश्रय नाभि है. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. सो हरे कृष्णा. सो ये जो आज का दो श्लोक है 27 और 28. सो मैं प्रयास करूंगा जो भी कुछ मैं अपने हमारे वरिष्ठ भक्त उनसे मैंने जो भी कुछ सुना वही एज इट इज यहाँ पे बोलने का मैं प्रयास करूंगा. सो आज का जो 27 और 28 जो श्लोक है इस अध्याय का जो शीर्षक है भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है. उसमें अब तक हम यही देखते आ रहे हैं कि भगवान हर एक शक्ति को प्राकट्य कर रहे हैं. तो अभी यहाँ पे भगवान जो है जैसे कि प्रभुपाद जी अपने पर्पट में बता रहे हैं कि हम अपने आप को हमेशा स्वतंत्र समझते हैं. हमेशा हम अपने आप को इंडिपेंडेंट समझते हैं. पर यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियर कट बता रहे हैं कि अगर हमें मल मूत्र त्यागने की भी इच्छा हुई तो हमें किसी एक देवता की अनुमति हमें लेना होता है. तो इस श्लोक के माध्यम से हम ये जानते हैं हमें नॉट इंडिपेंडेंट. हमें किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है. इवन दो अगर हम जब चूज करते उस समय भी हमें
देवताओं की अनुमति लेना होता है। तो ये मतलब यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद जी कि हम कितने हेल्पलेस है। अगर इमेजिन करें कि हमें खाने की बहुत इच्छा हो, मतलब हम हमारे पास बहुत सारे धन दौलत हो, हम खाने की बहुत इच्छा हो, अगर हमें वो जो मल मूत्र त्यागने की क्षमता नहीं होता है, अगर हमारे अंदर वो मल मूत्र त्यागने की क्षमता नहीं है, तो मतलब कितना मतलब पूरा जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है हमारा। देयर इज सम डिजीज, कुछ ऐसे रोग है उसमें लोग टेम्पररी मतलब आर्टिफिशियली मलमूत्र त्यागने का प्रयास करते हैं उस रोग के कारण। तो कितना मतलब भगवान ने हर चीज जो बनाया हुआ है कितना सिस्टमेटिकली बनाया हुआ है, ताकि ताकि हम जब हमारी जब लाइफ चलती है तो हम मतलब बहुत सिस्टमेटिकली भगवान ने ये कुछ बनाया हुआ है। सो यहाँ देयर इज वन, एक व्यक्ति है, इट्स अ ट्रू स्टोरी। देयर इज वन पर्सन इज देयर इन अमेरिका। वहां पे एक व्यक्ति था जो बहुत बिलियनर था। वो एक बहुत फेमस बिलियनर है, उनके पास बहुत धन दौलत बहुत है। तो एक समय एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप क्यों इतना सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कब मेरा मल मूत्र त्यागू, बिकॉज ही हैज दैट डिजीज। उनको पास वो बीमारी था कि वो जब भी मल मूत्र त्यागते थे उन्हें बहुत पेन होता था, लाइक सम काइंड ऑफ पाइल्स हम बोलते हैं नॉर्मली। तो उन्हें बहुत पेन होता था। वो हमेशा वही सोचते थे कि जब मैं मल मूत्र त्यागने का समय आता है तो मैं ये कब मतलब एकदम शांति पूर्वक इस मल मूत्र को त्यागू। तो वो रिपोर्टर का बताते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि इवन दो ही हैज, मतलब उनके पास कितने धन दौलत है, पर उसको वो चिंता लगी हुई कि मैं किस तरह से ये दर्द में मतलब ये दर्द से मैं कैसे बचूं और मैं कैसे ये मल मूत्र को त्याग दूं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम कि इन दिस लाइफ हमारे पास कुछ भी हो, धन दौलत कितना भी कुछ धन दौलत हो, फिर भी हम एक ना एक के ऊपर डिपेंड है, ताकि हम इस लाइफ को बहुत सरल से हम जी सके। तो वही प्रोपा जी यहाँ पे हमें समझाते हैं कि कि अगर छोटी चीज भी अगर इधर उधर हो जाता है तो हमारी जो पूरी जो लाइफ है, हमारा जो पूरा जो दिनचर्या वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो वही यहाँ पे प्रोपा जी यहाँ पे समझाते हैं कि भगवान ने अलग अलग ऑर्गन्स बनाए हैं, फिर उस ऑर्गन्स को जैसे ग्रॉस ऑर्गन, सटल ऑर्गन, तो ये सब ऑर्गन को चलाने के लिए अलग अलग उनको निर्दिष्ट उनको देख करने के लिए देवताओं को भी प्रकट किया। तो आज का जो श्लोक है उसमें प्रभुपाद जी ये समझाते हैं 27वें श्लोक में कि जब मलमूत्र त्यागने का समय होता है तो गुदा द्वारा मलमूत्र त्यागते हैं, तो उसके लिए भी जो इस इंद्रिय को भी उसको देखभाल करने के लिए जो अधिष्ठिता देव है उसका नाम है मित्र। मित्र वहां पे प्रकट हुआ। तो ये 27वें श्लोक में हम देखते हैं। फिर उसके बाद आगे प्रभुपाद जी 28वें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान को अब इच्छा हुई कि वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना है, भगवान को एक शरीर से दूसरे शरीर में। तब वहां पे भगवान ने दो शक्ति को प्रकट किया, एक तो प्राण वायु और एक अपान वायु, और उसको कनेक्ट करने के लिए भगवान ने नाभि को प्रकट किया। तो वो हम 28वें श्लोक में देखते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में दो वायु के बारे में बताया, एक प्राण वायु और एक अपान वायु। तो हम जब आगे जाएंगे तीसरे स्कंद में तो हमें इसका पूरा मतलब पूरा एकदम अच्छे से हम ये पढ़ पाएंगे कि शरीर में देयर आर 10 प्रकार की वायु हमारे शरीर में घूमते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा मतलब शॉर्टकट में हम ये बोलेंगे कि देयर आर 10 प्रकार ऑफ वायु जो हमारे शरीर में घूमते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जितने भी वायु है
वो इतने सूक्ष्म है और ये सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है और सभी चीजों को व्यवस्था भगवान ने यहाँ पे किया हुआ है। जैसे कि हमारे मन में बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं कि हमको ये करना है वो करना है, तो भगवान जैसे कि एक व्यक्ति है जो सब कुछ बनाता है तो वो सब कुछ देखता भी है, तो उसी तरह से जो भी कुछ चीज भगवान ने बनाई है वो सब कुछ उसका नियंत्रण भी भगवान ही करते हैं। तो ये जो 10 प्रकार की वायु जो है, हम इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। व्हाट आर द वायु जो हमारे शरीर में घूमते हैं। तो द फर्स्ट वायु जो है कि श्वास लेते समय नाक से प्रविष्ट होने वाली मुख्य वायु को प्राण वायु कहते हैं। तो ये जो आज का जो श्लोक में जो 28 जो श्लोक है उसमें जो लिखा गया है कि प्राण वायु, तो हम जब भी हमें चेक करना रहता है डॉक्टर को, तो वो यहाँ पे नाक के ऊपर हाथ उंगली घुमाते हैं कि इसका जो श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जो वायु जो नाक से बहती है, नाक से जो प्रविष्ट होता है उसको प्राण वायु कहते हैं। फिर दूसरा जो वायु है, जो वायु गुदा से बाहर निकलती है वह अपान वायु कहलाता है। जो हमारे जो मल मूत्र के द्वारा जो वायु निकलता है उसे अपान वायु कहते हैं। तो आज के जो श्लोक है उसमें अपान वायु मतलब मृत्यु यहाँ पे बताया गया है, जो 28 नंबर श्लोक है। तो हम काफी समय देखते हैं कि जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है वो हमेशा वो स्टूल पास करता है या यूरिन पास करता है। तो वो जो वहां से जो वायु निकलती है उसे कहते हैं कि अपान वायु, जो दूसरा वायु है। तीसरा जो वायु है, जो वायु उदर के भीतर भोजन को ठीक करती है। जब हम भोजन करते हैं तो जो वायु से हमारा जो भोजन पचन होता है, उस वायु वो कभी कभी वो जो वायु जो है कभी कभी हमें डकार के रूप में आती है। हम जब बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो हम डकार करते हैं, तो उस जो वायु है वो वायु को समान वायु कहलाता है। ये तीसरा वायु जो डकार के रूप में बाहर निकलता है उसको समान वायु कहते हैं। फिर चौथा जो वायु है, जो वायु गले से होकर जाती है और जिसके रुकने से दम घुटता है, उस वायु को उदान वायु कहते हैं। जैसे कि हम हमारे जो गले से जो वायु निकलता है, अगर किसी ने हमारे गले को दबाया या जब हमें दम घुटता है तो हम वो वायु वहीं पे रुक जाता है, तो उस वायु को उदान वायु कहते हैं। फिर पांचवा जो वायु है, जो संपूर्ण शरीर में चक्कर लगाती है। हमारे जो पूरे जो शरीर में एक वायु जो चक्कर लगाती है उस वायु को व्यान वायु कहते हैं। तो दिस इज अ फिफ्थ वायु जो हमारे शरीर में पूरे जो शरीर में चक्कर लगाती है। तो ये जो 5 वायु छोड़कर देयर आर 5 मोर वायु, जो 5 और वायु है वो इससे भी सूक्ष्म है। तो वो क्या क्या है? एक जो वायु है, जो वायु आंखें और मुख खोलने के लिए सहायक बनती है। जब हमारी आंखें खुलती है और जो हमारे जो मुख खुलता है, उस वायु को नाग वायु कहते हैं। दिस इज द 6th वायु जो नाग वायु कहते हैं। फिर 7वां जो है, जो वायु भूख को बढ़ाती है, जो हमारी जो भूख को बढ़ाने वाली जो वायु है उस वायु को क्रकरा वायु कहते हैं। दिस इज द 7th वायु। फिर 8वां जो वायु है, जो वायु संकुचन से सहायक होती है, वह कूर्म वायु कहते हैं। जैसे कि सिकोड़ना बोलते हैं, इन इंग्लिश इट्स सेइंग कॉन्ट्रैक्शन। तो ऐसे जो वायु है उसे कूर्म वायु कहते हैं। तो दिस इज द 8th वायु। 9वां जो वायु है, जो वायु अंगड़ाई लेने के समय मुख को खोलकर विक्षता देती है, उसे देवदत्त वायु कहलाता है। जब हम अंगड़ाई लेते हैं, बहुत थके हुए रहते हैं या बहुत कुछ परिश्रम करने के बाद हम अंगड़ाई लेते हैं और फिर हम मुख खोलते हैं, तो उस समय वो जो वायु जो पास होती है उसे देवदत्त वायु कहते हैं। तो दिस इज अ 9th वायु। और जो वायु 10th वायु क्या है? जो वायु सस्टेंस को सहायक करती है उसे धनंजय वायु कहते हैं। तो ये जो 10 प्रकार की वायु, आज के जो श्लोक है 28 श्लोक में प्रभुपाद जी ने सिर्फ 2 वायु के बारे में यहाँ पे बताया
एक प्राण वायु जो जीवन हमको देती है, और दूसरा है अपान वायु जो मृत्यु के समय जो वायु निकलता है अपने शरीर से। तो उस दो वायु के बारे में प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया। बट देयर आर 10 काइंड्स ऑफ वायु इज देयर जो हमारे शरीर में घूमता है। वो जो जब हम कैंटो में जब जाएंगे वहां पे विस्तार रूप से प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं इस 10 वायु के बारे में। तो प्रभुपाद जी बताते कि जितने भी वायु हमारे शरीर में घूमते हैं वो हृदय से प्रकट होता है। और हृदय में कौन है? भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो भगवान कहाँ पे विराजमान है? हमारे हृदय में। तो हम इससे जान सकते हैं कि ये जितने भी वायु है वो भगवान से निकलता है। भगवान इसको कंट्रोल करते हैं। भगवान ये नियंत्रक है इस वायु के, ये सब वायु को कंट्रोल करना। बिकॉज भगवान क्या है? हमारे हृदय में बैठे हुए। तो उसके लिए प्रभुपाद ये जितने भी वायु निकलते हैं वो हमारे हृदय से निकलता है। फिर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं अपने तात्पर्य में, अगर हम 28 के तात्पर्य पढ़ते हैं कि यह नाभि एक प्राण वायु जीवन दाता है और अपान वायु प्राणों को रुद्ध करता है। प्राणों को रुद्ध करना मतलब मृत्यु। तो इन दोनों का जो कंपन है वो नाभि से उत्पन्न होता है। ये जो भी दो वायु जो है उसका जो मेन जो शक्ति जो कहाँ से प्रदान होती है? नाभि से उत्पन्न होता है। तो नाभि जो है ये जो दो वायु की अधिष्ठाता नियंत्रक है या देवता है ये जो वायु के। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि यह नाभि एक शरीर से दूसरे शरीर को जोड़ने वाली घाट है और ब्रह्मा जी गर्भोदयाक्ष विष्णु की नाभि से पृथक शरीर के रूप में प्रकट हुए और यह नियम सामान्य शरीर में भी लागू होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये हमें समझाना चाह रहे कि जैसे कि भगवान ने सोचा कि उन्हें दूसरा शरीर में जाना है, तो उन्होंने प्राण वायु अपान वायु फिर उसको कनेक्ट करने के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने नाभि को प्रकट किया। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते कि जब कोई शिशु का जन्म होता है और जब वो माता के गर्भ से बाहर आता है तो देखते कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड चिल्ड्रन। जो नाभि जो है वो कनेक्ट रहता है और जब वो फिर वो नाभि को वो कट करते हैं, फिर उसके बाद माता को और बच्चे को अलग किया जाता है। तो यह प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने तात्पर्य बताते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि जो पहला जो कनेक्शन है भगवान से जो निकले है वो कौन है? ब्रह्मा जी, जो गर्भोदय के विष्णु से उनके नाभि से वो ब्रह्मा जी का प्रकट होता है। तो हालांकि हम ये चीजें वो हम देख नहीं पा रहे, जो ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट हुए वो हम देख नहीं पा रहे, पर हम प्रैक्टिकली हम जो नॉर्मली जो लाइफ में जी रहे हैं तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि जब शिशु का जब जन्म होता है माता के गर्भ से, तो हम वहां पे देख सकते हैं कि किस तरह से एक शिशु माता से किस तरह से कनेक्ट हुआ रहता है। तो उससे वो शक्ति वहां पे प्रदान होता है, बच्चे को वहां पे वो शक्ति प्रदान होती है माता से। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें समझाते हैं इस तात्पर्य में। फिर आगे प्रभुपाद जी ये बता रहे कि शिशु का शरीर माता के शरीर से विकसित होता है और जब शिशु माता के शरीर से विलग होता है तो नाभि ग्रंथि जो है, जो नार काट कर उसे अलग पृथक किया जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमको ये समझाना चाह रहे हैं कि जिस तरह से उस नाभि ग्रंथि को काटने के बाद बच्चे को और माँ को अलग करते हैं, ऑल्दो वो अलग अलग है, फिर भी हम ये नहीं बोल सकते कि वो जो बच्चे वो माँ के मतलब माँ का अंश नहीं, वो हम बोल नहीं सकते, बिकॉज माँ से ही बच्चे का जन्म हुआ है। तो उसी तरह से हमारा भी कनेक्शन भगवान से हमेशा रहता है। बट जिस तरह से हम अलग हुए भगवान से, हम अलग हुए, पर ऑलवेज हम भगवान से कनेक्टेड में रहते हैं। जिस तरह से वो बच्चा जो है माँ से किस प्रकार कनेक्शन में रहता है, उसी तरह से हम भी ऑलवेज भगवान से कनेक्टेड रहते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि इसी विधि से परमेश्वर ने अपने आप को नाना रूप में पृथक किया, अतः जीवात्माएं भिन्न अंश है और उसकी कोई स्वतंत्रता
सत्ता नहीं होती है। तो यहीं पे यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियर कट बोलते हैं कि ऑल्दो हम भगवान के बिना अंश है, पर हम हमेशा भगवान से निर्भर है, भगवान के ऊपर निर्भर है। कोई भी चीज भगवान ने जो भी कुछ चीज बनाया है, और हम ये नहीं सोच सकते वी आर द इंडिपेंडेंट। जिस तरह से इस श्लोक में शुरू में हमने बताया कि जिस तरह से वो मल मूत्र त्यागने के लिए भी हम किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड रहता है, किसी न किसी के ऊपर डिपेंड है, तो उसी तरह से हम ऑलवेज हम हमेशा भगवान के डिपेंडेंटी में है। हम भगवान के डिपेंड में है, मतलब हमेशा हम उनके नियंत्रण में है। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में यहाँ पे समझाते हैं। और एक मैसेज हिज ग्रेस गौरांग प्रभु जी यहाँ पे बताते हैं कि ऑल्दो यहाँ पे मृत्यु की बात आई है, और तो एक गौरांग हिज ग्रेस गौरांग प्रभु जी एक मैसेज हमको देते हैं कि प्रभु जी बताते रहे कि हमने वो सुना है कि किस तरह से जो टाइटैनिक जो जहाज है, तो किस तरह से वो ध्वंस हुआ, मतलब किस तरह से वो एक आइस पहाड़ से वो टकरा कर किस तरह से उसका पूरा मतलब वो पूरा ध्वंस हो गया, वो पूरा चकनाचूर हो गया वो जो टाइटैनिक पहाड़। उसी तरह से प्रभु जी बताते कि देयर वाज वन पर्सन, मतलब काफी लोग उस टाइटैनिक पहाड़ से, टाइटैनिक जो जहाज है जिसका वो उस पहाड़ से टक्कर होने का, काफी लोगों का मृत्यु उसके कारण हुआ, पर उसमें से काफी सारे लोग बच भी गए। तो देयर इज वन पर्सन, एक आदमी था जो उस पहाड़, उस जो एक्सीडेंट से वो बच गया। फिर वो उसी वहां पे जो लंदन के बाहर ही वो जो व्यक्ति था वो वहीं पे फंस गया। तो वो हमेशा यही सोचता था कि मैं कितना बड़ा एक्सीडेंट से मैं बच गया, मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट जिसमें कितने सारे लोग मृत्यु के जपेट में आ गए और कितने सारे लोग अपना देह त्याग कर दिए। तो आई एम सो लकी, मतलब मैं कितना लकी हूं कि मैं इस बड़ा एक्सीडेंट से मैं बच गया करके। तो वन टाइम एक समय की बात थी कि वो जो व्यक्ति था अपना डिनर कर रहा था घर में, और डिनर करते ही वाज हैविंग अ सूप, वो सूप पी रहा था। एंड सडनली उसको छींक आई, और छींक आने के कारण उसका गला, जो उसकी जो वायु थी, हमने जैसा बात की है कि व्यान वायु जो गले से उतरती है, तो उसका जो वायु थी वो मतलब वो उसका जो वायु थी वो उधर ही अटक गया, और वो वहीं पे वो जो सूप पीने वाला बॉल के ऊपर ही उसने अपना सर रख दिया, और उसने मतलब उसको पैरालिसिस अटैक हुआ, और ऑटोमेटिकली उसकी वहां पे मृत्यु हो गई। तो हम इससे ये लेसन हिज ग्रेस गौरांग प्रभु जी बताते कि वो जो व्यक्ति था इतने बड़े महासागर से वो बच गया, पर आखिर में वो जो छोटी सी एक बॉल, जो सूप का जो बॉल था, उसमें उसने उसने मृत्यु, मतलब उसने अपना जीवन त्याग दिया। तो प्रभु जी बताते कि मतलब मृत्यु कभी भी आ सकती है, वी डोंट नो व्हेन ही विल कम, वो कभी भी आ सकती है। तो प्रभु जी एक एग्जांपल भी दे रहे थे कि जब बच्चे जब परीक्षा में जाते हैं, तो दे आर टेकिंग वो अलग अलग प्रकार के मतलब अलग अलग कलरफुल प्रकार के वो पेन लेके जाते हैं जो अलग अलग डिजाइन के होते हैं, एंड वो उसी पेन से वो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लिखते हैं। तो वहां पे ये महत्वपूर्ण नहीं कि वो लोग ने कौन से कलर के पेन लेके गए, कौन सा कलर वो का पेन या कौन से डिजाइन के कलर के पेन लेके गए, वो वहां पे महत्वपूर्ण नहीं होता है। वहां पे महत्वपूर्ण होता है कि वो जो एग्जाम में वो लोग ने क्या लिखा, और वो एग्जाम में लिखने के बाद वो उसने कितने मार्क्स लाए, तो वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब बच्चे जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। तो उसी तरह से हम हमारी लाइफ में काफी कुछ हम अचीव कर लिए होते हैं कि हमने बहुत सारे धन कमाए, बहुत सारी इज्जत, बहुत सारे नाम कमाए, बहुत सारे हमने बैंक बैलेंस बना लिए, बहुत सारे हमारे हमने रिलेटिव्स बना लिए, बहुत सारा हमारा नाम बन गया समाज में। जब मृत्यु आती है तो वो सब उस समय उसकी इम्पोर्टेंस रहती नहीं है कि हमने पूरे लाइफ में जो भगवान ने जो ये शरीर हमें दिया हुआ है,
और ये शरीर क्यों हमें दिया हुआ है, और जो हमने ये शरीर से क्या हमने वो जो एक्चुअल जो शरीर का जो यूज है, उस वो जो शरीर का यूज को हमने कितना पालन किया है, कि हमने कितना भगवान का नाम लिया है, कितना हमने भक्तों का संग किया हुआ है, और कितना हमने लोगों की हेल्प किया हुआ है. देयर इज वन मोर एग्जांपल ही वाज गिविंग कि एक ऐसा मतलब एक बड़े से एक हॉल में बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, और सबके हाथ में एक गुब्बारा था, और गुब्बारे के सब लोग ने उस गुब्बारे के ऊपर अपना नाम लिख दिया था, और वो गुब्बारे के नीचे वो लोग ने एक रस्सी बांध दिया था, और वो रस्सी बांध कर वो गुब्बारे को ऊपर छोड़ दिया. तो गुब्बारा सब एक जगह पे आके ऊपर रुक गया, मतलब रूम में ऊपर रुक गया ऊपर जाके. तो अभी सब लोग को ये बोलने की मतलब एक व्यक्ति ने कहा कि अभी आप अपने गुब्बारे को ढूंढो. तो सब लोग ने एक एक वो रस्सी को खींच कर अपना गुब्बारा ढूंढने लगे. तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, वो ढूंढने बहुत डिफिकल्ट हो रहा था. There was one person told कि आप ढूंढते जाओगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, कि आप एक एक गुब्बारे को नीचे खींचेंगे, आप चेक करेंगे कि आपका नाम है क्या नहीं इस गुब्बारे में. तो आप काम करिए कि ये आप खींचते हैं, और जिसका भी नाम आता है इस गुब्बारे में, तो वो गुब्बारे को आप उस व्यक्ति को दे दीजिए. तो आखिर में जब आप उस व्यक्ति को देंगे, दूसरा भी देखेगा कि आपका जो गुब्बारा है वो आपको ऑटोमेटिकली आप. तो उसी तरह से हम इस जीवन में जो कुछ करते हैं, जो कुछ हमने इस जीवन में किया हुआ है, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज स्पिरिचुअल लाइफ, कि हमने कितना भगवान का नाम लिया, कितना हमने प्रीचिंग किया है, कितना हमने एक दूसरे से आदान प्रदान किया है इस स्पिरिचुअलिटी के बारे में. दिस इज द इम्पोर्टेंट, जो हमें मृत्यु के समय हम ये जो चीजें हम ये यहाँ से जब जाएंगे तो वो लेके जाएंगे. तो ये जितने भी हमने दूसरे जो भी चीजें हमने कमाई है, उसको हमें यहीं पे ले रख के जाना पड़ेगा. वी कांट टेक इवन पीस ऑफ क्लॉथ ऑल्सो. जैसा बोलते हैं कि जैसा हम आए थे वैसे हमको जाना है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हिज ग्रेस गौरांग प्रभु जी बताते हैं कि जो कुछ हमने भक्तों का संग, जो कुछ हमने यहाँ पे आदान प्रदान किया है, और कितना भी जो द इम्पोर्टेंट इज द हरिनाम, जो जितना भी हमने जप किया, भगवान की सेवा की, इट्स वेरी, यही सब चीजें हम जब इस भवसागर से जब निकलते हैं तो हमें इसका यही काम में आता है. दूसरा कुछ हम सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाना होगा. तो वाई आई टेकन दिस पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे वो जो प्रभुपाद जी ने जो अपान वायु, जो मृत्यु के बारे में यहाँ पे बताया, सो आई थॉट आई विल शेयर दिस पॉइंट ऑल्सो. जो कुछ मैंने वो जो हिज ग्रेस गौरांग प्रभु जी ये जो एनालॉजी बता रहे थे, सो हियर आई विल स्टॉप. मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जो कुछ मैंने इस 2 श्लोक के बारे में सुना है वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास किया. सो थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा. श्रीमद् भागवतम की जय. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच प्रभु जी, माता जी. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच. एक्चुअली प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से आज का जो श्लोक है उसको बहुत अच्छे से समझाया, और बहुत अच्छे से तात्पर्य, देयर इज ओनली वन तात्पर्य, दैट इज 28 में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से समझाया है तात्पर्य में. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सभी भक्तों को. सो अगर किसी का कुछ पॉइंट नहीं है तो देन वी विल टेक दी नरसिम्हारती. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा प्रभु जी. बहुत सुंदर क्लास था. आपने वो ये 10 वायु के बारे में भी बताया, और लास्ट में जो 2 स्टोरी कनेक्ट की वो भी बहुत अच्छी थी. और फर्स्ट मतलब वो इतनी बड़ी विपदा से
टाइटैनिक की तरह से बच गया, लेकिन वो गले में वायु अटकने से महासागर, उधर इतना पानी था, उसमें वो डूबा नहीं, उसमें नाक कान में नहीं गया, उससे बच गया। लेकिन यहाँ पर घर में एक चम्मच भर सूप का पीने से उसकी मृत्यु हो गई। और उस वक्त भी उसे क्या हुआ, भगवान की याद नहीं आई। वो ही सब करता रहा कि मैं लकी हूँ, उसी में फंस गया। वो भी अच्छा था, वो 2 स्टोरी भी बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छे से कनेक्ट किया प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा अमृत प्रिया माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। या हरे तो कृष्णा प्रभु। माता जी को बोलने दो पहले। अरे नहीं प्रभु, पे आप प्लीज प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू माता जी। तो थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था एंड काफी टेक्निकल था। और जैसे हम लोग देख रहे हैं कि तात्पर्य में इतना डिटेल नहीं था, एक ही में है तात्पर्य और वो भी छोटा है, बट फिर भी अच्छा स्टडी करके जो 10 प्रकार के अलग अलग वायु है उसका भी, उसके बारे में बताइए। तीसरे स्कंद के 6ठे अध्याय में आएगा, आगे हम लोग जब जाएंगे तो कैसे ये 10 प्रकार की वायु है उसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। और गौरांग प्रभु का जो लेक्चर था, जैसे मतलब अच्छे से कनेक्ट किया वो कि जैसे कुंजेश्वरी ने बोला कि वो आदमी को मरना है तो किधर ही मर सकता है। वो इतने लोग, 1500 लोग उसमें थे और काफी कम लोग उसमें से बच गए थे टाइटैनिक में, लगभग सारे मारे गए थे उसमें। जो एक वो बच गया, वो घर पे आके वो एक गले में उसके वो हवा अटकने के कारण वो डूब गया, तो ही डाइड बिकॉज ऑफ दैट। तो मृत्यु किसी कहीं पे भी हो सकती है, कुछ ये नहीं है। और हर चीज के कंट्रोलर भगवान है। जैसे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा स्ट्रेस करते हैं कि इवन मल मूत्र त्यागने के लिए भी कंट्रोलिंग डेटी है। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग हमारे सर पे कोई कंट्रोलर नहीं है। इवन मल मूत्र त्यागना है हम लोग, वो भी हम लोगों को मतलब वो कंट्रोलिंग डेटी है, वो कंट्रोल करता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जोक, लेकिन किसी किसी को मतलब कॉन्स्टिपेशन होता है और किसी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज दैट कंट्रोलिंग डेटी इज हैप्पी विद समबडी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन नहीं है हैप्पी तो ही इज हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो दैट वाज वन नाइस पॉइंट कि इवन मल मूत्र त्यागने के लिए भी हम लोग स्वतंत्र नहीं है, तो फिर लोग कैसे मूर्ख जैसे बात करते हैं हम लोग। तो ये एक अच्छा पॉइंट था, तो वेरी नाइसली कनेक्टेड। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर हरे एडिंग कृष्णा द पॉइंट प्रभु। हरे कृष्णा। या माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी को। प्रभु बहुत ही अच्छा क्लास, बहुत ही अच्छे अच्छे अलग अलग पॉइंट्स। और मैं सोच रही थी आपने भी जो क्लास सुना होगा उसमें से भी आपने थोड़ा वो ना छाट छाट के पॉइंट्स बोलते हैं, तो वो क्लास कितना सुंदर होगा, कितना बड़ा और अच्छा होगा कि जिससे और समझने मिले, सीखने मिले। क्योंकि मैंने मतलब काफी बातें हैं जो आज पहली बार सुनी थी, और इतना डिटेल में भी। मतलब कई बार लोग बोलते हैं ना कि वो मौत से बचने का कितना प्रयास करते हैं, लेकिन मौत होने वाली कैसे, किसी किसी को किसी बात से जैसे डर लगता है कि कुछ लाइक ड्राइविंग का हो या कैसे, कोई कोई लोग गैस चालू करने से भी डरते हैं, लेकिन मौत होने वाली कैसे भी होती है। एक्सीडेंट, रोड क्रॉस करने में भी डर लगता है, उसमें भी कुछ हो सकता है। गैस चालू करने से, गाड़ी चलाने से होने वाला। अभी कल ही हम रीजन स्कूल जा रहे थे तो एक एक्सीडेंट देखा, जो गाड़ी इतनी पूरी दबी हुई थी। भगवान का शुक्र है शायद उसमें से किसी को कुछ हुआ नहीं। और कोई और बोल रहा था कि वहां पे एक साथ 3-4 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था, और एक गाड़ी तो लिटरली पूरी जल रही थी, पूरी जल रही थी। मतलब रीजन क्या हो पता नहीं। कहीं भी डेस्टिनी में लिखने वाला होगा। इसी से मुझे मेरी मम्मी का भी एक एग्जांपल याद आता है कि जैसे मेरी मम्मी जाने वाली थी वेडनेसडे को, सावन महीने में वेडनेसडे लास्ट जो सोमवार होता है उसके बाद एक दिन छोड़ के, मतलब वेडनेसडे को मेरी मम्मी जाने वाली थी नासिक। और बोलते ना केवल जैसे काल लिखा हुआ होता है, तो मम्मी वेडनेसडे जाने वाली थी और मंडे को काफी लोगों ने वो सोचा कि श्रावण का आखिरी सोमवार है तो हम जाते हैं स्नान करने नासिक, अपना तो त्र्यंबकेश्वर।
तो बस मम्मी जाने वाली थी वेडनेसडे को और सब कोई बुलाने आया, 50 लोग गए थे बस में। मेरी मम्मी भी वो टाइम पे रेडी हो गई और उनकी मतलब जो मतलब ना डेट लिखने वाला था, तो वहां पे बस में वो भी कैसे 2 बातें, एक तो जाने वाली थी वेडनेसडे को तो मंडे को गई, और दूसरा मम्मी बैठी थी सेकंड नंबर बस के जो विंडो के सेकंड उसमें, और किसी ने बोला कि मम्मी ने बोला कि मुझे यहाँ पे बैठने देगी, तो पहले वो लेडी ने मना किया, फिर वापस वो लेडी ने मेरी मम्मी को हाँ बोला, तो मेरी मम्मी विंडो की साइड बैठी। और एक्सीडेंट हुआ बस का, तो किसी को कुछ नहीं हुआ, जिसे थोड़ा थोड़ा किसी को लगा था, 3 महीने का बच्चा भी बच गया, और एक ही लेडी थी, वो थी मेरी मम्मी के ऑन द स्पॉट उनका डेथ हो गया। तो लिखा हुआ होता है तो वो कैसे भी कहीं भी हो जाता है। तो ये जस्ट बात याद आई, लेकिन आज का जो पूरा क्लास था प्रभु बहुत ही सुंदर था। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। और मैंने एक बात नोटिस की है और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी जो भी अपने जो स्पीकर्स है, तो के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि काफी दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि देख रही हूँ कि जीपान प्रभु की मम्मी जो है वो क्लास अटेंड कर रही है, तो नेचुरली उनकी मम्मी अटेंड कर रही होगी, तो सुन रही होगी, तो अंकल भी सुन रहे होंगे। तो हमें बहुत अच्छा प्रयास करना चाहिए कि हम जितना हो सके उतना हिंदी में क्लास बोले, कि वो भी हिंदी भी कैसे कि नॉर्मल हिंदी सुधी हिंदी के जो एल्डर लोग कोई भी होंगे, मतलब जैसे आंटी और अंकल है जीवन प्रभु के मम्मी पापा, वैसे और कोई भी सुनता होगा तो वो समझ सके, तो हमें वो प्रयास जरूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। प्रभु प्रभु आपका म्यूट आवाज पे नहीं है आ आप। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। बहुत अच्छा सा अपना पॉइंट ऐड किया प्रभु माता जी, एंड दैट रियलाइजेशन आपके मम्मी के ऊपर माता जी। सो बहुत बढ़िया आपने मतलब खुद का जब जब पॉइंट बोलने आता है माता जी, तो लोग इतना ये नहीं होता है, बट आप बहुत इसके लिए बोल रहे कि नेचुरल में मतलब प्रैक्टिकल वे में आप बता रहे कि ये कभी भी किसी के ऊपर भी आ सकता है। सो थैंक यू सो मच माता जी फॉर एडिंग दी पॉइंट्स। हरे कृष्णा।